देखिए, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता दें, राजस्थान में 2 दिन जो है वो नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। बूचड़ खाने भी बिल्कुल नहीं खुलेंगे, अंडे की दुकान भी बंद रहेगी। स्वास्थ्य शासन विभाग का आदेश जारी हो चुका है। 28 अगस्त को पुरुषण पर्व और संवंतरी जो है को लेकर फैसला ही लिया गया है और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को लेकर फैसला लिया गया है। दोनों तिथियों पर धार्मिक भावना के सम्मान के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है। जहां राजस्थान में 2 दिन हमने बताया बंद रहेंगे नॉनवेज की दुकानें, बूचड़ खाने भी नहीं खुलेंगे और अंडे की दुकान जो होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो दीपक, 2 दिन तक का बूचड़ खाने बंद रहेंगे, अंडों के जो दुकान होते हैं वो भी बंद रहेंगे, सारे नॉनवेज के जो दुकान हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को अगर आप बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी की बात तो हम समझ रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए दीपक। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार धार्मिक बातों को बहुत ज़्यादा मानती है। तो गुरुवार को 28 अगस्त को पर पूर्ववर्षण जो दिवस है वो है, जो कि जैन धर्म में एक बड़ा पर्व जो है वो माना जाता है। और शनिवार को अनंत चतुर्दशी है, जो कि 6 तारीख को है, अगले महीने की 6 तारीख को। तो जैन धर्म का एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, अवसर है, पर्व है, और एक हमारे अनंत चतुर्दशी हमारे हिंदू धर्म का जो है। तो इसके अंदर ये दोनों दिन यानी कि 28 और 6 तारीख को कह सकते हो कि तमाम जो बूचड़ खाने हैं वो बंद रहेंगे, मीट मांस की जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार अलग से एक लाइन मेंशन की है कि अंडे के जो ठेले हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। लगभग अभी पूरे जयपुर के अंदर 1000 अंडे के ठेले जो है वो लगाए जाते हैं। तो ऐसे में अब उनको भी बंद रखने के जो आदेश है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं, यानी कि अगले 28 तारीख को और 6 तारीख को पूरी तरह से मीट मांस मछली और अंडे पूरी तरह से बंद रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। तो मान सकते हैं कि राजस्थान सरकार की एक अपने आप में एक अच्छी पहल है कि जिस तरह से जैन धर्म का वो त्यौहार है और अनंत चतुर्दशी है वो भी एक हिंदू धर्म में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण पर्व पर अंडे और मांस मछली की दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। तो एक तरह से यूं कहे कि एक सराहनीय कदम है भविष्य के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर मांस, मदिरा और अंडों को पूरी तरह से गलत माना जाता है। तो इनका एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इस महत्वपूर्ण त्यौहार को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। अब इस आदेश को अमल में भी नाला है। बिल्कुल दीपक, जरा एक बात और आपसे बात जानना चाहेंगे कि देखिए, पर्युषण है का पर्व है और जैसा आपने बताया कि संवत्सरी भी है, जैन धर्म का एक पर्व होता है, हमारे में भी अनंत चतुर्दशी की बात है। अब एक जरा सवाल आ रहा है कि 2 ही दिन की बात है, लेकिन लोग इसे कैसे ले रहे हैं? जिनके बूचड़ खाने हैं, जिनके जो अंडे को शॉप लगाते हैं, वो कैसे ले रहे हैं? उनका क्या, उन्होंने इस चीज के बारे में कोई टिप्पणी दी है अपनी? बिल्कुल, देखिए, अब अभियान जो है वो चल जाएगा। हालांकि अभी जो बूचड़ खाने हैं वो इतना ज़्यादा जागरूक नहीं होते, अभी थोड़ी देर पहले ही आदेश आया है। लेकिन जैसे जैसे मीडिया से खबर जाएगी उन तक, तो निश्चित तौर पर उनको सरकार की इस पहल की जो है सराहना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपने आप में पहल जो है वो मान सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग जो है इस पहल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म और जैन धर्म में एक अच्छा पर्व जो है वो मानते हैं, लोग फॉलो करते हैं। और इस तरह से उस दिन अगर अंडे की दुकानें, मीट मांस मछली की दुकानें बंद रहेगी तो वाकई एक सराहनीय कदम जो है वो भविष्य के लिए मान सकते हैं। फिलहाल ये 2 जो त्यौहार है इस पर ये आदेश हुआ है। माना जा सकता है कि आगे और भी जब हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्यौहार होंगे तो उस तब भी ऐसे आदेश जो है वो जारी हो सकते हैं। इसमें गौर करने वाली बात मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अंडे के ठेले हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन इस बार अंडे के ठेले को भी अलग से इस लाइन लिखा है कि वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित और बंद रहेंगे। अब इसको बंद रहे, पूरी तरह से बूचड़ खाने बंद रहे, मीट की दुकानें बंद रहे, तो उसको लेकर जिम्मेदारी नगर निगम टीम की है, पुलिस की भी रहेगी। तो मान सकते हैं कि दोनों दिन 28 और 6 तारीख को नगर निगम और पुलिस की टीमें अलर्ट रहेगी और जो भी बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दीपक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।